आपने सुना होगा कि दूदू एक गधा बादशाह बन गया, लेकिन ये जाने कि वो अपने छोटे छोटे कदमों और ढीले ढाले पेट के साथ जंगल में अचानक किसी अजीब और गरीब साए को देखकर किस तरह डरता है। हाँ, वही दूदू जो एक छोटे से शोर पर चीख मारता है और पूरे जंगल को हंसा देता है। लेकिन अब एक बड़ा राज छुपा है। क्या दूदू चोरी की इस पहेली को हल कर पाएगा या बादशाहत का ताज किसी और के हाथ चला जाएगा? पिछली बार जंगल का आम सा हंसमुख थोड़ा सा भूला भाला गधा दूदू सबकी जान बचाकर बादशाह बन गया था। लेकिन बादशाह बनना गधे के लिए आसान नहीं होता। कहानी शुरू होती है एक रोशन सुबह से। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था, परिंदे हल्का हल्का गाना गा रहे थे और बादशाह दूदू तख्त पर लंबी अंगड़ाई ले रहा था। क्या नर्म तख्त है, मुझे लगता है इस पर बैठकर मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हो जाऊंगा, दूदू मुस्कुराकर बोला। क्योंकि बात ये थी कि दूदू अब भी वही पुराना दूदू था, सिर्फ उसके बैठने की जगह बदल गई थी। इतने में एली दाखिल हुई। बादशाह सलामत, जंगल के कुछ जानवर शिकायतें लेकर आए हैं। एली हमेशा नर्म अंदाज में बात करती। दूदू फौरन उछलकर खड़ा हो गया। शिकायत? ओह हाँ हाँ, बादशाह तो यही संभालते हैं ना। एली ने सर हिलाया और बाहर चल गई। दूदू उसके पीछे आराम से चलता हुआ जंगल की शिकायतें सुनने वाली जगह की तरफ गया, वो जगह जहां जानवर अपनी शिकायतें सुनाते थे। सबसे पहले मोमो बंदर आया, बिल्कुल घबरा हुआ। बादशाह दूदू, हमारी खजूरें दरिया में गिर रही हैं, कोई हल बताओ। दूदू चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बड़े एतमाद से बोला, बहुत आसान, खजूरों को तैरना सिखाओ। मोमो हैरत में, तैरना खजूरें, मगर फिर हंस पड़ा। ठीक है बादशाह, कोशिश करते हैं। बादशाह दूदू, बेन्नी आया, हमारे घर के आगे बड़ा पत्थर है, हम गुजर नहीं पा रहे। दूदू ने संजीदगी से पत्थर की तस्वीर जहन में बनाई, फिर मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तो जबरदस्त बात है, वो पत्थर तुम्हारा गार्ड है। कौन सा हिरन को गार्ड मिलता है? बेन्नी पहले घबराया, फिर खुद भी हंसने लगा। दूदू का अंदाज सीधा सा था, मगर उसकी बात लोगों को हंसा देती थी, चाहे वो हल के तौर पर ज्यादा काम ना भी करती। एली ये सब देखकर सर हिला रही थी, मगर दिल से मुस्कुराती भी थी। यही दूदू की बात थी, सादा मगर दिल से। शिकायतें चल रही थीं कि अचानक चीतड़ तोता हाँफता हुआ उड़ा आया। बादशाह, मसला बड़ा है, बहुत बड़ा। खुराक गायब हो रही है। दूदू चौंका, खुराक सबकी? चीतड़ ने तेजी से सर हिलाया। हाँ, कुछ जानवरों के घरों से खाना गायब है। कोई चोर है, कोई बहुत खामोश। एली ने परेशानी से सूंड ऊपर की। ये तो संगीन बात है दूदू। एकदम माहौल हल्का शरारती से संजीदा हो गया। दूदू ने गहरी सांस ली। ठीक है, बादशाह दूदू केस हल करेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता, मैं भाग नहीं सकता। मोमो दूर से चिल्लाया, ठीक है, मैं भाग सकता हूँ। कहानी में एक मिजाह का छोटा सा रंग वापस भर गया। चोर को पकड़ने के लिए दूदू ने 3 मेंबर बनाए। मोमो जल्दी घबरा जाता है मगर फर्तीला बेनी, नरमी से हर चीज को देखता है चीतर, बस बोलता ही बोलता है। और दूदू, खैर वो खुद था। एली कहती रही, संभल कर जाना, कुछ भी वो सत्ता रहे। और यूं चारों तफ्तीश के लिए जंगल के अंदर की तरफ चले, धूप दरख्तों के बीच से छन छन। बेनी ने सरगोशी की, बादशाह दूदू, अगर चोर बहुत बड़ा हुआ तो? दूदू ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मैं भी बहुत बड़ा हूँ, देखो मेरा पेट कितना बड़ा है। मोमो कहा लगा बैठा। माहौल हल्का हो गया। सुराग, टूटी हुई घास और पाँव के निशानात जंगल के एक हिस्से में सब रुक गए। बिन्नी ने जमीन पर छोटी सी घास की लट देखी। मोमो ने दरख्त के पीछे कदमों के निशानात देखा, लंबे गहरे खतरनाक। चेटर चीख उठा, ए खुदा, ये तो किसी बड़े जानवर के कदम लगते हैं। दूदू ने गहरी सांस ली, चलो देखते हैं। बादशाह को नहीं डरना चाहिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डर ठीक है। मोमो बोला, बादशाह आप पीछे रहकर भी तो लीड कर सकते हैं। दूदू ने फौरन कहा, हाँ ये अच्छी बात है, तुम आगे चलो। और यूं टीम आगे बढ़ी। धूप कम होने लगी, दरख्त घने होने लगे। अचानक बाएं तरफ से कोई साया हरकत करता दिखाई दिया, लंबा, चुस्त, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला। बेन्नी का दिल धड़कने लगा। चेटर का मुंह बंद हो गया।
पहली बार। साया रुका, फिर जैसे झुककर चारों को देखने लगा। मोमो ने सरगोशी की, ये तो पैंथर का साया लगता है। दूदू का रंग उड़ गया। पैंथर? पैंथर? कौन सा पैंथर? जंगी वाला पैंथर? साया चंद कदम आगे बढ़ा। दूदू ने रिफ्लेक्स के तौर पर चीख मारी, है। बहुत साया आ गया। साया वहीं रुक गया और फिर खामोशी से उल्टे कदमों वापस गया। मोमो हैरत से बोला, बादशाह, आपकी चीख ने उसे भगा दिया। दूदू ने सीना फैलाया, मैंने कहा था ना, मैं बहादुर हूँ, बस कभी कभी चीख निकल जाती है। धीरे धीरे खौफ कम हुआ, मगर सस्पेंस बाकी रहा। आगे बढ़ते हुए बेन्नी ने एक झाड़ी के पीछे कुछ देखा। छिलके, फलों के छोटे टुकड़े और केले के छोटे पीले धब्बे। मोमो की आंखें फैल गई। केले? मगर केले तो हमारे दरख्तों से गायब थे। दूदू ने झुका, टुकड़े उठाकर सूंघे। ये बहुत ताजा है, मतलब चोर यहीं से गया है। चीटर फौरन बोला, तो चोर बंदर हो सकता है। बंदर बंदर बंदर। मोमो फौरन चीटर का मनहा बंद करता है, मैं चोर नहीं हूँ। दूदू ने नरमी से कहा, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, हकीकत पता करते हैं। ये बात सुनकर तीनों को हौसला मिला। बादशाह का अंदाज सादा था, मगर इंसाफ पसंद। चंद कदम आगे वो सब रुक गए। एक दरख्त के ऊपर पत्ते हिल रहे थे, कुछ हरकत हो रही थी। मोमो ने दरख्त पर चढ़कर ऊपर झांका, फिर मन खोलकर रह गया। ऊपर दो छोटे बंदर छुपे बैठे थे। उनके सामने केले, पेरीज और दूसरे जानवरों का खाना रखा था। मोमो चीख पड़ा, ओहो, तुम लोगों ने ये सब चोरी किया था? दो छोटे बंदर डर गए, घबराकर बोले, हम माजरत चाहते हैं, हमने कुछ गलत नहीं चाहा था, हम बस अपने दोस्तों के लिए सरप्राइज। दो नन्हे बंदर कांपते हुए, डरे हुए, मगर बुरा इरादा नहीं। दूदू के चेहरे पर नरमी आई, तुम्हारा दिल साफ था लेकिन तरीका गलत था। जंगल में सब एक खानदान है, चोरी अच्छा नहीं, चाहे मकसद अच्छा ही क्यों ना हो। छोटे बंदरों ने सर झुका दिया, माफ कर दो बादशाह। दूदू मुस्कुराया, मगर आइंदा बात छुपाकर नहीं करोगे, ठीक है? दोनों ने जल्दी से सर हिलाया। बस वापसी पर जंगल के सब जानवर जमा थे। वो परेशान खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दूदू आया, मोमो ने ऐलान किया, बादशाह, दूदू ने चोर पकड़ लिया। मगर चोर कोई खतरनाक जानवर नहीं था, सिर्फ दो छोटे बंदर थे। सब जानवरों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आ गई। एली आगे बढ़कर बोली, बादशाह दूदू, आपने बड़ी दानिशमंदी दिखाई। दूदू जरा सा शर्माकर बोला, उफ, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा चीखा था। सारा जंगल हंस पड़ा और इसी हंसी और अमन के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। लेकिन आखिरी सीन में दूर घने दरख्तों के पीछे वही काला साया दोबारा देखा जाता है। ये साये की वापसी एपिसोड 3 के लिए सस्पेंस छोड़ जाती है।